कि जिसको उपिंदर सिंह से माननीय मुख्यमंत्री ने उपिंदर कुशवाहा बनाया, राज्यसभा में भेजा और जब बेरोजगार हो गए, आटा चावल बेच रहे थे, तो फिर लाके उनको जो है उन्होंने फिर विधान सभा में भेजा, विधान परिषद में भेजा। पार्टी में कुछ नहीं है, उनका कोई जमीन नहीं है। पार्टी में जब से वो आए हमेशा पार्टी को कमजोर करने का काम उन्होंने किया। अब आरएलएसपी ने विलय कर लिया तो फिर महात्मा फुले संगठन चलाने का क्या तर्क है? क्या आप चाहते हैं? अरे हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे? शर्मानी चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए उस आदमी को। चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत आप सभी को बधाई। और इस वक्त मैं जदयू कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी झंडोत्तोलन किया गया और यहाँ के जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने यहाँ पे झंडोत्तोलन किया और उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। पत्रकारों ने उनसे कई सवाल किए उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है उसको लेकर उमेश कुशवाहा से सवाल किए गए। तब उन्होंने जो जवाब दिया सुनने लायक है, थोड़ा सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है। कि सबसे पहले तो 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे बिहारवासी और समस्त देशवासी को मैं हार्दिक अभिनंदन, बधाई देता हूं और ढेर सारी शुभकामना देता हूं। और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान अपना भारत का लागू हुआ था और राष्ट्र निर्माताओं के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके जो बताए गए जो रास्ते हैं, बताए गए जो उनका विचार हैं, उस विचार का हम सभी अनुसरण करें। और जो अभी कुछ फिरकापस ताकत जो है, जो हमारे गौरवशाली इतिहास है, जिसको तोड़ना ममोड़ना चाहता है, उससे हम लोग को सचेत रहने की ज़रूरत है। जो हमारा जो आज़ादी दिलाने में जो अहम भूमिका निभाए, जान की बाजी लगाएं, उनके जो सपना था कि देश को विकास करें, जो आज हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है एक अलग पहचान देश और दुनिया में बनाई है। और आगे भी भारत के जरूरी है कायाकल्प करने का, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा लोग गुलबंद होंगे और उनके नेतृत्व में लाल किला पर हम देखिए, इस पर आप जानते ही हैं कि कल तक के जो आदमी लगातार बात कर रहे थे संगठन को मजबूत करने का और आज हिस्सेदारी मांग रहे हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि जिसको उपिंदर सिंह से माननीय मुख्यमंत्री ने उपिंदर कुशवाहा बनाया, विरोधी दल नेता बनाया, राज्यसभा में भेजा और जब बेरोजगार हो गए, आटा चावल बेच रहे थे, तो फिर लाके उनको जो है उन्होंने फिर विधान सभा में भेजा, विधान परिषद में भेजा। और वो बात करते हैं, हमें तो ताज्जुब लगता है ऐसे लोगों का। और आप जब उनके हम कुछ ट्वीट देख रहे थे, कुछ उनके जो साथी रहने वाले लोग हैं जो कह रहे थे कि सदस्यता अभियान पर, आप जान लीजिए यहाँ रिकॉर्ड है, समझे, यहाँ 50,000 जो सदस्यता फॉर्म ले गए वो भी जमा नहीं किए, तो सदस्यता अभियान क्या? सदस्यता अभियान पार्टी जो है अपने बलबूते पर, पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके बलबूते पर 75 लाख सदस्य बने हैं, संगठन मजबूत हुआ है। कोई आए कोई जाए कोई प्रभाव नहीं। पार्टी में कुछ नहीं किए हैं, पार्टी में कुछ नहीं है, उनका कोई जमीन नहीं है। पार्टी में जब से वो आए हमेशा पार्टी को कमजोर करने का काम उन्होंने किया। वो रहते हुए महात्मा फुले समता परिषद बना उनके द्वारा संचालन कराया जा रहा था। महात्मा फुले समता परिषद बना उनके द्वारा संचालन कराया जा रहा था। महात्मा फुले क्या है? जब आप आरएलएसपी ने विलय कर लिया तो फिर महात्मा फुले संगठन चलाने का क्या तर्क है? क्या आप चाहते हैं? अरे हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे? शर्मानी चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए उस आदमी को। चलिए। तो आपने सुना कि उमेश कुशवाहा जो कि साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं, जब उपेंद्र कुशवाहा इस पार्टी को अब छोड़ चुके हैं तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ थे ही नहीं, नीतीश कुमार की बदौलत ही सारा कुछ उन्हें मिला है। और पहले तो वो आटा का काम करते थे, आटा बेचने का काम करते थे, और अब उन्हें इतने पद मिल गए हैं, लेकिन उन्हें नीतीश कुमार का ये साथ निभाने की वजह से वो नीतीश कुमार के साथ ये कुछ कर दिए हैं। चलिए, पार्टियां बदलते रहते हैं लोग, लेकिन किस तरह से उनकी बातें भी बदल जाती है वो तो देखने ही लायक होती है।
अब वो बीजेपी में सपोर्ट कर रहे हैं। अब बीजेपी का बातें अलग ही हो जाएगी। उमेश कुशवाहा की जिस तरह से अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बयानबाजी चल रहे हैं, चलिए अब हम लोग बीजेपी में भी बात करेंगे, वो लोग क्या कुछ कहते हैं वो भी हम सुनाते हैं आप सभी को। फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।